ब्लड वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का नेटवर्क बनाते हैं। हार्ट के साथ ये ब्लड का लगातार सर्कुलेशन सुनिश्चित करते हैं। ये सिस्टम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट हटाता है और होमियोस्टेसिस बनाए रखता है। ज्यादातर ब्लड वेसल्स का एक कॉमन स्ट्रक्चरल प्लान होता है जिसमें 3 लेयर्स या ट्यूनिक्स होते हैं। ट्यूनिका इंटिमा सबसे अंदरूनी लेयर जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। ये एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, क्लोटिंग को रोकता है और परमिएबिलिटी को रेगुलेट करता है। ट्यूनिका मीडिया बीच की लेयर जिसमें स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ये वेसल के डायमीटर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया बाहरी कनेक्टिव टिश्यू लेयर ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और वेसल को आसपास के टिश्यूज से जोड़ता है। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, आमतौर पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर जो डीऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती है। एओर्टा जैसी इलास्टिक आर्टरीज सबसे बड़ी होती है जिनमें इलास्टिक फाइबर्स बहुत होते हैं। इनका काम प्रेशर के फ्लक्चुएशंस को कम करना है। रेडियल और फेमोरल जैसी मस्कुलर आर्टरीज में थिक स्मूथ मसल लेयर्स होती है। इनका काम खास ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाना है। आर्टेरियोल्स सबसे छोटी आर्टरीज होती हैं जो कैपिलरीज तक ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं। ये ब्लड प्रेशर के मुख्य रेगुलेटर होते हैं। ब्लड एओर्टा से आर्टरीज के थ्रू आर्टेरियोल्स तक और आखिर में कैपिलरीज तक फ्लो करता है। इससे हाई प्रेशर पल्सेटाइल फ्लो बनता है जहां सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर रिकॉर्ड किए जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस तब होता है जब प्लैक आर्टेरियल ल्यूमेन को संकरा कर देता है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स वेसल वॉल में जमा हो जाते हैं। एन्यूरिज्म तब बनते हैं जब आर्टेरियल वॉल कमजोर हो जाती है और बाहर की तरफ फूल जाती है। आर्टेरियल हाइपरटेंशन लगातार हाई प्रेशर का कारण बनता है जिससे एंडोथेलियम डैमेज होता है। वेंस ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं, आमतौर पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेंस को छोड़कर जो लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती है। आर्टरीज की तुलना में वेंस की वॉल्स पतली और ल्यूमेन बड़ा होता है। वीनस वाल्व्स ब्लड के बैकफ्लो को रोकते हैं। वेंस के चारों ओर की स्केलेटल मसल एक मसल पंप की तरह काम करती है जो वेनस रिटर्न में मदद करती है। चलने के दौरान वाल्व्स खुलते और बंद होते हैं ताकि ब्लड एक ही दिशा में फ्लो करे। वेंस ब्लड के एक रिजर्वायर के रूप में काम करती हैं। आराम करते समय ब्लड वॉल्यूम का 65 से 70% इनमें होता है। वेरिकोज वेंस फूली हुई टेढ़ी मेढ़ी वेंस होती हैं जो वाल्व्स फेलियर के कारण होती हैं। खराब वाल्व्स ब्लड को जमा होने और पीछे की तरफ फ्लो करने देते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में लेग वेंस में क्लॉट बनता है। ये क्लॉट्स टूटकर हार्ट से लंग्स तक जा सकते हैं जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। वेंस हार्ट तक ब्लड वापस लाने के लिए कम प्रेशर की कंडीशंस में काम करती हैं। इनकी पतली वॉल्स वेंस को फैलने और अलग अलग ब्लड वॉल्यूम को एडजस्ट करने देती हैं। सेंट्रल वेनस प्रेशर राइट हार्ट के फिलिंग प्रेशर को दर्शाता है। ब्रीडिंग प्रेशर में बदलाव लाती है जो वेनस रिटर्न में मदद करता है। ग्रेविटी अपर बॉडी से वेनस रिटर्न में मदद करती है लेकिन निचले अंगों से इसे रोकती है। कई मैकेनिज्म मिलकर पर्याप्त वेनस रिटर्न सुनिश्चित करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में वेनस फिलिंग और कॉम्पिटेंस का असेसमेंट शामिल है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड वेनस फ्लो को माप सकता है और एबनॉर्मेलिटीज का पता लगा सकता है। कैपिलरीज सबसे छोटी वेसल्स होती है जिनका डायमीटर 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। रेड ब्लड सेल्स को इन संकरी वेसल्स से गुजरने के लिए अपना आकार बदलना पड़ता है। कंटिन्यूअस कैपिलरीज सबसे आम होती हैं जो मसल, स्किन और ब्रेन में पाई जाती हैं। ब्रेन में वे बहुत टाइट जंक्शन के साथ ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में पोर्स होते हैं और वे किडनी, इंटेस्टाइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। ये पोर्स किडनी ग्लोमेरुलस में तेजी से फिल्ट्रेशन की अनुमति देते हैं। साइनोसाइडल कैपिलरीज में बड़े गैप्स होते हैं और वे लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में पाई जाती हैं। गैसों, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज कैपिलरी वॉल्स के आर पार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से ब्लड में डिफ्यूज होता है ताकि उसे हटाया जा सके। ग्लूकोज जैसे न्यूट्रिएंट सेल की मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेशन के लिए कलेक्ट किया जाता है। एक्सचेंज डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट से होता है। माइक्रो सर्कुलेशन में आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और मेटेरियोल्स शामिल होते हैं। प्रीकैपिलरी स्फिंक्टर्स कैपिलरी बेड्स में ब्लड एंट्री को रेगुलेट करते हैं। ये टिश्यू की मेटाबॉलिक डिमांड्स के आधार पर लोकल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। मेटेरियोल्स, आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन जैसे लोकल मेटाबोलाइट्स वैसोडिलेशन का कारण बनते हैं। ऑक्सीजन के कम लेवल टिश्यू की डिमांड्स को पूरा करने के लिए ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। एक्टिव टिश्यूज वैसोडिलेटर सब्सटेंस पैदा करते हैं जो लोकल ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। डिमांड बढ़ने पर पहले से बंद कैपिलरीज एक्सचेंज सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए खुल जाती हैं।
ब्लड फ्लो प्रेशर को रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पर मिलता है, जो पॉइजन के नियम का पालन करता है। फ्लो रेडियस के चौथे पावर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए डायमीटर में छोटे बदलाव से फ्लो में बड़े बदलाव होते हैं। आर्टेरियोल्स में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, जबकि वेन्स में प्रेशर सबसे कम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉरपेनेफ्रिन रिलीज के थ्रू वैसोकंस्ट्रिक्शन का कारण बनता है। एपिनेफ्रिन और एंजियोटेंसिन जैसे हार्मोन्स कंस्ट्रिक्शन का कारण बनते हैं, जबकि एनपी डायलेशन का कारण बनता है। लोकल ऑन्ट रेगुलेशन प्रेशर में बदलाव के बावजूद लगातार ब्लड फ्लो बनाए रखता है। मेजर वैस्कुलर पैथोलॉजीज में एथेरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, हाइपरटेंशन और वेरिकोज वेन्स शामिल हैं। थ्रोम्बोसिस में क्लॉट बनता है, जबकि एम्बोलिज्म सर्कुलेशन के थ्रू क्लॉट का मूवमेंट है। आईवी कैन्युलेशन फ्लूइड और मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेनस एक्सेस प्रोवाइड करता है। एंजियोग्राफी, एक्सरे इमेजिंग पर ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज करने के लिए कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स का यूज करती है। बाईपास सर्जरी ब्लॉक आर्टरीज के चारों ओर अल्टरनेट पाथवेज बनाती है। ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर सीधे फंक्शन को दर्शाता है। आर्टरीज हाई प्रेशर को हैंडल करती है। वेन्स बड़ी कैपेसिटी वाले ब्लड रिजर्वायर के रूप में काम करती है। कैपिलरीज एफिशिएंट मॉलिक्यूलर एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। वेस्कुलर रेगुलेशन ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है और पर्याप्त टिश्यू परफ्यूजन सुनिश्चित करता है। ब्लड वेसल्स की पैथोलॉजीज दुनिया भर में रुग्णता और मृत्यु दर के मुख्य कारण हैं।